नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कल यानी दिनांक 13 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया है। तो उस नोटिस में जो आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम समाप्त हुआ है 31 जुलाई को, उसके आंसर की के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं इस नोटिस में रेलवे बोर्ड ने क्या कहा है। तो जो ये नोटिस जारी हुआ है उसे जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने ये नोटिस जारी किया है। रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी आई थी जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2019। तो उसके संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी जिसे CBT 1 कहा गया था, वीविंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, रिस्पॉन्सेज एंड कीज, राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ़ एनी टू क्वेश्चंस और ऑप्शंस और कीज़। यानी इसमें कहा गया है कि जो एनटीपीसी ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो फर्स्ट स्टेज यानी CBT 1 कराया था, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, उसका क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्सेज, आंसर की और उस पर जो आंसर की है उसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। तो देख लेते हैं कब से होगी। तो यहाँ लिखा गया है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एनटीपीसी पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019 was conducted from 28 December 2020 to 31 July 2021 in order to enable candidates who appeared in the CBT first to view their questions, papers, responses and answer keys. A link has been provided on the website of RRB which will be active from 16 August 2021 8 आवर्स यानी 20 आवर्स को कहते हैं रात को 8 बजे टू 23 अगस्त 2021। ठीक है, यानी इसमें ये कहा गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था एनटीपीसी पोस्ट के लिए जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2019 जो कि 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक कराया गया था। ठीक है, उसमें जो कैंडिडेट परीक्षा दिए थे CBT 1 में, उनका क्वेश्चन पेपर और उनका आंसर की जो प्रोवाइड किया जाएगा आरआरबी की तरफ से, वो 16 अगस्त को रात को 8 बजे से 23 अगस्त तक रात को 11:59 तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वो 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक अपने आंसर की को देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अगर उनका आंसर सही है और आयोग ने गलत किया है तो उस पर वो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बारे में नीचे इसका पूरा शेड्यूल दिया गया है, तो देख लेते हैं शेड्यूल भी। शेड्यूल में पहले नंबर पे लिखा है वीविंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्सेज एंड कीज़। यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपका जो आंसर की है, वो 16/8/2021 को रात को 8 बजे से वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे लिखा है राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द क्वेश्चंस, ऑप्शंस एंड कीज़ एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, आयोग ने उसे गलत किया है, तो उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसके लिए जो लिंक है वो 18 अगस्त को रात को 8 बजे से ओपन हो जाएगा। ठीक, उसमें आप उस जो ऑब्जेक्शन करेंगे जिस क्वेश्चन पे, उसकी कुछ चार्जेस भी लगेंगी, उसका आप फीस पेमेंट करके अपने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे दिया गया है क्लोजिंग ऑफ द वीविंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्शन राइजिंग एंड पेमेंट विंडो। यानी कि जब आपका क्वेश्चन पेपर जो देखने का जो अंतिम दिन है और जो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है और ऑब्जेक्शन पे जो पेमेंट लगेगा, इन तीनों चीज़ों का जो क्लोजिंग डेट है वो 23 अगस्त को है। यानी 23 अगस्त को रात को 11:59 पे आपका जो वेबसाइट ने जो अपलोड किया है आंसर की, वो बंद कर दिया जाएगा। यानी 23 तारीख को रात को 11:59 के पहले आप अपने आंसर की को देख लीजिए, क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सही है, आयोग ने गलत किया है, तो उस पर उसका फ़ीस पेमेंट करके ऑब्जेक्शन कर दीजिए। ठीक, यानी 23 तारीख को 11:59 के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्शन रेलवे बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो यहाँ पे दिया गया है
कि अगर आप एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करते हैं तो एक क्वेश्चन पे उन्हें 50 रुपीज़ जो चार्ज उन्होंने लगाई है वो 50 रुपये देकर ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यानी 50 रुपये लगेंगे आपको एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करने के लिए, जिसका पेमेंट आप किसी भी बैंक के रुपए डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, SBI के वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड जो डेबिट कार्ड है उससे कर सकते हैं, या अदर बैंक के वीज़ा कार्ड या मास्टर डेबिट कार्ड से भी। नहीं, यहाँ पे लिखा है अदर बैंक वीज़ा और मास्टर डेबिट कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड, यानी आपका किसी भी बैंक का वीज़ा और मास्टर डेबिट कार्ड ये नहीं लेगा, सिर्फ दो चीज़ें लेगा, किसी भी बैंक का रुपए डेबिट कार्ड और दूसरा SBI का वीज़ा या मास्टर कार्ड। ठीक, यानी इन दो चीज़ों से आप पेमेंट करके अपने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर संक्षेप में देखा जाए तो बस ये बताया गया है कि आपका जो आंसर की है वो 16 तारीख को, ठीक, यानी 16 अगस्त को रात को 8 बजे से वेबसाइट पे आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और इसको वेबसाइट पे बंद किया जाएगा 23 अगस्त को रात को 11:59 पे। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी सूचना निकल के आई है आयोग की तरफ से। यानी अगर देखा जाए रिज़ल्ट के बारे में तो इसका जो रिज़ल्ट है ये आपका 30 सितंबर तक आयोग जारी कर देगा। ठीक, 30 सितंबर तक अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो 15 अक्टूबर तक CBT 2 कराने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए अगर आप अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 1 से 1.5 महीने के बाद ही आपका CBT 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।